खुशबाश होंगे। और आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है रात से ही, ज़ुबिया मीर का। बहुत सारे लोग जो हैं वो वन साइडेड स्टोरी जानते हैं और बहुत कम लोगों को दोनों साइड्स के बारे में पता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि असल में ये है क्या मामला। और जो लोग हैं वो अपनी जजमेंट फ़ौरन पास करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो खातून आपको नज़र आ रही हैं जिनको मार पड़ रही है, ये एक खातून हैं जो रावलपिंडी में रहती हैं और वेल ऑफ फैमिली से हैं। इनके शौहर, इनके कुछ बेटे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और वेल ऑफ फैमिली से हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये थोड़ी सेल्फ मेड भी हैं और पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में ही एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर ये कैंटीन भी चलाती हैं और इसके अलावा ये बेडशीट्स का कारोबार भी करती हैं। और प्लस ये जो मोहल्ले के अंदर आंटियां होती हैं जो रिश्ते करवाती हैं, तो ये वो वाली आंटी भी हैं कि मतलब ये लोगों के रिश्ते भी करवाती हैं। लेकिन अपने बेटे के मामले में चूक हो गई, भूल हो गई और रिश्ता तो इन्होंने करवाया, लेकिन बहू इनके मुताबिक यानी आंटी के मुताबिक ये कहती हैं कि जो इनकी बहू है वो बहुत बुरी निकली। और इनका कहना ये है कि इनका जो बेटा है उसकी जब शादी हुई थी, जिसने इनको मारा, जिसने इनके ऊपर हाथ उठाया, उस बेटे की उम्र जो है उस वक्त 29 साल थी, 29 ईयर्स। और जो इनकी बहू हैं उनकी मौजूदा अब जो उम्र है वो तकरीबन 26 साल है। और इनका ये कहना है कि इन दोनों बच्चों की शादी को 4 साल हो गए हैं। एक इनकी पहले भी पोती है। इनकी बहू जो है उनके घर में अब एक और बच्चे की आमद जो है वो मुतवक्के है। अच्छा जी, अब मामला कुछ यूँ हुआ कि ये जो आंटी हैं ये अपनी बहू पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि इनकी जो बहू है वो बहुत ही लिबरल है और बहुत बिगड़ी हुई है। और इनका ये भी कहना है कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है, फैमिली बहुत शरीफ है, अच्छी है, लेकिन इनकी बहू की जो अम्मी है यानी इनकी जो समधन है, उनके बारे में इनका ये कहना है कि वो अच्छी औरत नहीं है और वही अपनी बेटी को जो है वो उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती हैं। फिर इनका ये भी कहना है कि जब इन्होंने शादी की अपने बेटे के साथ अपनी बहू की, तो बहू जो है उसने पहले दिन से ये रट लगाई हुई थी कि मैं अमेरिका में सेटल होना चाहती हूँ। और इनका ये कहना है कि जब इनका बेटा नहीं माना अमेरिका सेटल होने के लिए, तो फिर इनकी जो बहू है वो अपने खावंद को छोड़कर ख़ुद अमेरिका चली गई और वहाँ पर कुछ अरसा उसने गुजारा। लेकिन बाद में उसको अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ तो वो पाकिस्तान आ गई। लेकिन तब तक इनका जो निकाह था वो उसकी तनसीख हो चुकी हुई थी। फिर इनका ये कहना है कि जामिया नईमिया के अंदर इन्होंने दोबारा से अपनी बहू का निकाह जो है वो करवाया अपने बेटे के साथ। उसकी रीज़न ये थी कि शायद एक तलाक हो चुकी हुई थी और अभी 2 की गुंजाइश बाकी थी। और उसमें भी इनका ये कहना है कि जब बहू वहाँ से अमेरिका से वापस आई तो उसने बहुत ज़्यादा शोर डाला इस बात का कि मैं मर जाऊँगी, मैं कुछ खा के मर जाऊँगी। और फिर फाइनली इन्होंने बहू का जो निकाह है दोबारा अपने बेटे के साथ करवाया। फिर कुछ अर्सा इनका बेटा जो है वो किराए के मकानों में धक्के खाता रहा और फाइनली इनको तरस आया तो इन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम हमारे साथ आकर रहो। अब इनका कहना ये है कि 4 से 6 महीने हुए हैं इस बेटे और बहू को इनके साथ रहते हुए। और फिर ये आंटी ये बताती हैं कि ये जो आंटी हैं ये अपर पोर्शन में रहती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, और जो इनकी बहू और इनका बेटा है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। और फिर इनका ये भी कहना है कि इन्होंने आज तक कभी अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाया और कोई भी जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इनकी जो बहू है वो BS ऑनर्स की स्टूडेंट है और अभी भी यूनिवर्सिटी में जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए ये भी कहती हैं कि उनकी जो बहू है वो ड्रग्स की एडिक्ट है। और वो ये भी कहती हैं कि इसके पास पिस्टल्स भी हैं, इसके पास ड्रग्स भी हैं और ये सप्लाई भी करती है। और इससे भी बड़ा इल्ज़ाम आंटी जो है वो अपनी बहू पे ये लगाती हैं कि कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नाइट क्लब्स की पार्टीज़ होती हैं उसमें इनकी बहू जो है उनका आना जाना है और साथ में उनकी बहन भी जाती है, वो भी इस चीज़ का हिस्सा रही है। अब ये आंटी जो हैं ये इल्ज़ाम ये लगाती हैं अपनी बहू पर कि वो कहती हैं कि हमारी बहू चाहती है कि वो अमेरिका में दोबारा से जाके सेटल हो और उसका जो हस्बैंड है यानी आंटी का बेटा वो भी साथ में जाए, जबकि आंटी ऐसा नहीं चाहती हैं और यही फसाद की एक बड़ी जड़ है। दूसरी तरफ ये आंटी ये भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि हमारा जायदाद का भी कुछ मसला है और साथ में वो ये भी कहती हैं कि जो मेरी बहू है उसके उकसाने पर मेरे बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया। ये तो आंटी का वर्डिक्ट हो गया। अब तो बहू ये कहती है कि उनका जो घर है, जो प्रॉपर्टी का इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है, उसमें वो कह रही है कि वो घर तो ऑलरेडी उसी के शोहर के नाम है, तो फिर इसमें प्रॉपर्टी का झगड़ा ही कैसा। और दूसरी तरफ वो बहू जो है वो कहती है कि ये मुझ पर जुल्म करती हैं, जिसका गवाह जो है वो पूरा मोहल्ला है। और बहू ये भी कहती है कि ये मुझे ताने मारती हैं। बहू ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि बच्ची का दूध
दूध, पैम्पर्स और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी इन्होंने छीन ली। और ये भी कहा कि मेरे शौहर के ऊपर मेरी सास ने जो है वो हमला किया, और अपनी बेटी के साथ मिलकर उस पर जब उन्होंने तशद्दुद किया तो मेरा शौहर जो है वो बेहोश हो गया। फिर वो ये भी बहू कहती है कि मेरा जो शौहर है वो एज़मेटिक है, यानी एस्थमा का मरीज़ है, और उसका सांस बंद हो गया था, वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि सास जो है वो बहू को मार रही थी, और सास की बहू पे को मारने की वजह से बहू ये कहती है, यानी उसकी वाइफ जो है वो ये कहती है कि जब वो मुझे मार पड़ रही थी तो फिर मेरे शौहर से बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर उसने अपने सेल्फ डिफेंस में जो है वो मेरी सास को मारा। तो अब ये जो पुलिस है इसका बीच में क्या किरदार है? पुलिस का किरदार ये है कि अकॉर्डिंग टू आंटी और उनकी बेटी यानी कि ज़ूबिया मीर, अब ज़ूबिया मीर वो बंदी है जिसने ये वीडियोस बनाकर वायरल किए हैं, और ज़ूबिया मीर जो है वो इन आंटी की सुतेली बेटी है। सुतेली बेटी ऐसे है कि ये जो आंटी हैं इनकी 2 शादियां हुई हैं, पहले शौहर में से इनका ये बेटा है और दूसरी औलाद है, और दूसरे शौहर में से ये ज़ूबिया मीर इनकी बेटी है जिनकी उम्र तकरीबन 20-21 साल के लगभग है। अब जो बहू है वो ज़ूबिया मीर यानी अपनी नंद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि इसका चक्कर किसी आदमी के साथ था, और ये उसको मिलने के लिए गई थी और वहाँ पर रेड हैंडेड इसको कैच किया गया, मतलब इसको रंगे हाथों पकड़ा गया, और मेरे शौहर से ये भी बर्दाश्त नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर इसको ज़दोकोब किया। अच्छा जी, अब साथ ही वो अपनी नंद के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाती हैं कि वीडियोस बनाने में ये मसरूफ़ थी, जब इसकी माँ को मार पड़ रही थी तो उस वक्त अपनी माँ को इसने क्यों नहीं बचाया। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कराने में भी ज़ूबिया मीर का हाथ है, हालांकि ये हमारा फैमिली मैटर था, और वीडियोस को वायरल करने में भी ज़ूबिया मीर का हाथ है। और तीसरा वो ये कहती हैं कि इन लोगों की रिप्यूट आप मोहल्ले से पूछ सकते हैं, लोग आपको बताएंगे ये कैसे लोग हैं। साथ ही साथ ये जो आंटी हैं और ज़ूबिया मीर ये कहती हैं कि हमारे घर से सोना, कैश और जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो हमारी भाभी जो है यानी बहू वो निकाल के ले गई हैं, जबकि बहू का कहना ये है कि इन्होंने वो सारी चीज़ें छुपाई हैं और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं और घर की तमाम एलईडीज़ और ये सब चीज़ें तोड़ दी हैं। अब कुछ हद तक तो एविडेंसेस जो हैं वो वीडियोस में मौजूद हैं, लेकिन असल इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है। लेकिन ज़ूबिया मीर पुलिस पे ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हम लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप भी करवा लिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। और उनका ये भी कहना है कि उनके भाई को यानी ज़ूबिया मीर के भाई को और आंटी के बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया है और कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये तो हो गए तीनों के वर्डिक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, आंटी का एक इंटरव्यू मैंने सुना है जिसमें आंटी ख़ुद ये बात बता रही हैं कि उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी बहू को ये ताना मारा था कि तुम्हारी माँ को 26 साल हो गए कि उसने आज तक अपना घर नहीं बसाया, तो तुम कैसे अपना घर बसा सकती हो। और उसके बाद फिर बहू जो है उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। अगर बहू की तरफ से देखा जाए तो बहू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी माँ के बारे में ऐसी बात की गई है, लेकिन दूसरी तरफ बहू ने भी इस बात का लिहाज नहीं रखा कि जिस पर मैं हाथ उठा रही हूँ वो भी मेरी माँ ही है, अगर मैं उसको माँ जैसा समझूँ तो। और फिर बहू ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरी जो सास है उन्होंने अपने बेटे को मारा। तो बात यह है कि माँ जो है वो बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चे पे कई बार हाथ उठाती है, मारती है, बहुत कुछ कह लेती है, लेकिन बाद में फिर उनकी सेटलमेंट उसी तरह हो जाती है। आप खुद बताइए, आप भी, अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप मेल हैं तो किसी के बेटे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो किसी की बेटी हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमारे माँ बाप ने हमें कई मरतबा डांट लिया होगा, मार लिया होगा, लेकिन क्या हमने उनके साथ कभी इस तरह का सलूक किया कि हम उनको आगे से मारें, उन पर हाथ उठाएं। असल में आंटी का वर्डिक्ट जो है वो इस मामले में स्ट्रांग है कि बहू के कहने पर बेटे ने उनके ऊपर हाथ उठाया। अब मेरी या आपकी बात से बात बहुत आगे निकल चुकी है। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम इस बात के बारे में क्या हमारे लिए अहकामात हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत हरगिज मत करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो फिर उनके आगे उफ भी कहना और ना ही उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से बात करना। तो गाइज़, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मैंने तीनों के वर्डिक्ट्स आप तक पहुँचा दिए हैं। पुलिस इसमें क्या कर रही है, माँ का क्या कहना है, ज़ूबिया मीर बहन का क्या कहना है, बेटे क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप बताइए कि क्या एक बेटे का अपनी माँ पे तशद्दुद करना, हाथ उठाना और बीवी के उकसाने पे ये सब करना ठीक था या नहीं था।
मेरा ये कहना है कि अगर माँ गलत भी थी तो उनको सब्र से इस बात को बर्दाश्त करना चाहिए था और बड़ों को इसमें इन्वॉल्व करके इसका कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए था। और अगर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गई थी तो सेपरेशन की तरफ बात जा सकती थी, वो लोग सेपरेट हो सकते थे। लेकिन हाथ उठाना सरासर गलत बात है। तो आप लोगों का जो वर्डिक्ट है अब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।